रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में स्नातक समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं। बता दें आपको कि NUDG इंस्टीट्यूट की तरफ से इस कार्यक्रम को रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान आयोजन झारखंड की दीदियों को यहां सम्मानित किया जाएगा और 20,000 रुपए कमा लेती हैं। श्रीमती सुनीता देवी। तो बता दें आपको कि यहाँ CM हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। रांची दीदी खेती एवं सुअर पालन करती हैं, 25,000 रुपए मासिक कमा लेती हैं। श्रीमती सुनीता देवी सम्मानित किया जा रहा है। CDO श्याम सुंदर। श्रीमती हीरामणि देवी, उनके साथ उनके सहयोगी भारतेंदु। दीदी खेती बाड़ी एवं बकरी पालन करती हैं, करीब 40,000 रुपए कमा लेती हैं। बिखनी देवी, उनके साथ उनके सहयोगी मेहताब। श्रीमती बिखनी देवी। CDO मेहताब। श्रीमती दिलमुनी देवी केटल पानी से, उनके साथ सहयोगी CDO बाबर। दीदी खेती बाड़ी करती है एवं बकरी पालन भी। इनके साथ ही ये 20,000 रुपए कमा लेती हैं। नहीं आएगा। श्रीमती नानकी देवी, उनके साथ उनके सहयोगी CDO कौशल। दीदी खेती बाड़ी करती हैं एवं बकरी पालन भी करती हैं। इससे वह करीब 18,000 कमा लेती हैं। अंत में हमारे साथ है राजकुमारी देवी, उनके साथ उनके सहयोगी CDO अशोक। माननीय आपको धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जोड़ हस्त निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब समय आ गया है जिसका हम सबको लंबे समय से इंतजार था। झारखंड के दीदियों का इस स्नातक समारोह में प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि वह अपने ऊर्जामयी वाणी से कृपया इस सभा को संबोधित करें एवं हमें धन्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वह पोडियम तक आने का कष्ट करें।
आज यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में नज इंस्टीट्यूट के संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित अतुल सतेजा जी केपी जी एमजी के रितेश चोपड़ा जी, मुंबई से आई हुई डॉक्टर लक्ष्मी लिंगम जी और हमारे साथ उपस्थित यहाँ इन दीदियों के बीच में से एक दीदी बिकनी देवी जी, उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी। थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त बातों को रखना चाहूंगा, लेकिन आज जो प्रयास संस्था के द्वारा किया जा रहा है, सबसे पहले मैं इस संस्था के सभी सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगा कि आप राज्य के सबसे गरीब तबके के लोगों के बीच में उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज यहाँ उपस्थित समूह को आप लोगों ने निरंतर प्रयास से अपने पैरों पर खड़ा होने का उन्हें ताकत दी है और आपके इस प्रयास से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दीदियां आने वाला समय में खुद को स्वावलंबी बनाते हुए अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करेंगे। आपका जो उद्देश्य है कभी वह हमारा भी वही उद्देश्य है। हमारे सरकार बनने के बाद और वैश्विक महामारी कोरोना के संघर्ष के बाद हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया वो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर सरकार का विशेष ध्यान है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की पूरी मिशनरीज जितना भी व्यवस्था हमारा है उन सभी को हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायत में भेजने का काम किया। सरकार की योजनाएं सीधे गांव के लोगों तक, दरवाजे तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने 2 चरण में कार्यक्रम प्रारंभ किया। पहले चरण में सरकार आपके द्वार के माध्यम से इस राज्य के लगभग सभी पंचायतों में पदाधिकारियों को भेजकर ग्रामीणों को उनकी समस्या और उनके हक अधिकार के विषय में बताया। दूसरे चरण में आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पुनः हम लोगों ने महीने भर पंचायतों में सभी पदाधिकारियों को भेजने
प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, यहां तक हमारे राज्य के जो सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको भी पंचायतों तक हम लोगों ने भेजने का काम किया। और हमने भी कई जगहों पर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का काम किया और अपनी आंखों से उन योजनाओं, उन कार्यक्रमों के विषय में जानने का प्रयास किया। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने भी उन्हीं कार्यक्रमों को चिन्हित किया जिस कार्यक्रम को लेकर आप सब अभी आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुलता है। इनकी सामाजिक ताना बाना, इनकी सामाजिक परिवेश कैसा है, किस तरीके से इनका जीवन यापन होता है, किस तरीके से इनकी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, इनको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है और समझा है। आज खनिज संपदा राज्य में इतना पिछड़ापन शायद ही किसी राज्य में होगा, किसी देश में होगा, क्योंकि खनिज संपदाओं से यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को कोई लेना देना नहीं। और यही वजह है इन खनिज संपदाओं का लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश को तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं आज यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा। हमने अपनी परंपराओं पर आधारित योजनाएं प्रारंभ की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। आज 50% से अधिक, ये शायद मैं आंकड़ा ठीक नहीं बता पा रहा हूं, उससे अधिक महिलाएं यहां खून की कमी का शिकार है। लेकिन ये पहले नहीं होता, अभी ये हाल के वक्तों से ये समस्याएं आई हैं। आज भी हमारे घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, कोई 100 साल है, कोई 100 से ऊपर के लोग हैं, लेकिन अभी भी वो बूढ़े बुजुर्ग चलते हैं, खेत जाते हैं। अगर उनको कोई बीमारी होती तो शायद इतनी उम्र तक वो नहीं जिंदा होता। लेकिन आज के समय के लोग 100 साल तो दूर की बात है, 50-60 साल की उम्र में ही अपना जीवन त्यागना पड़ जाता है। और वो इसलिए, और मेरा ये मानना है, और जिसको मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में फोकस करने का कोशिश कर रहा हूं, कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था और जो बुजुर्गों के पास जो कहा जाए कि उनकी जो धन संपत्तियां थी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, पिछड़ों के पास कोई बैंकों में बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता है। बोरों में भरा हुआ पैसा नहीं होता है। उनके धन संपत्ति हुआ करते थे, और वो धन संपत्ति होते थे जिनको हम पशुधन बोलते हैं। गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, यही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। और उन बुजुर्गों ने उन संपत्तियों को इतना बेहतर तरीके से संभाल के रखा था
शायद उन्हीं वजहों से वो लोग गरीब नहीं रहे। मेरी उम्र भी अब 45 पार हो रही है। थोड़ा बहुत हमें वो झलकियां बचपन में देखने को मिला कि गांव में जब जानवर सुबह घर से बाहर निकलता था तो कोई आदमी को गांव के बीच में खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था। इतने जानवर गांव से बाहर निकलते थे और जब वो शाम को घर आते थे तो उनके लिए पूरा गांव का जो गलियारा होता था उस पर आदमी नहीं चलता था। सिर्फ जानवर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक जानवर आ रहे हैं। लेकिन आज बड़ा दुखद की बात है, ना आपको गांव में गाय मिलेगी, ना बकरी मिलेगा, ना मुर्गी मिलेगा, यदा कदा गिना चुना आपको मिलेगा। जब घर में दूध होगा, अंडा होगा, मुर्गी होगा, मांस होगा, मछली होगा, तो काहेगा एनीमिया, काहेगा कुपोषण। हम इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण जानवरों को पालने के प्रति प्रेरित है। पशुधन तो बांट ही रहे हैं, जानवर तो देने का योजना चल ही रहा है, बल्कि गरीबी इतनी है कि उन गरीबों के पास जानवरों के लिए भी व्यवस्था नहीं होता। तो हमने उसके साथ अलग अलग विभागों के साथ योजनाओं को मर्ज कर जानवर देने के साथ साथ जानवर कहां रहेगा वो भी योजनाएं हमने उसके साथ जोड़ी, ताकि उन जानवरों को रखने के लिए भी आपको दिक्कत न आए। और बड़े पैमाने पर अनुदानित दर पर उनको दिया जा रहा है। महिला दीदियों को भी आज हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई है। आज हमने कई दीदी बाड़ी क्या था योजना, दीदी बाड़ी योजना भी हम लोगों ने शुरू किया। कई योजनाएं जिनको मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, तो विशुद्ध रूप से मेरा भी ये मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कितना मजबूत कर सके, कैसे मजबूत कर सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकता है। नहीं तो जो अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ एक खुला हुआ गुब्बारा है। आज इसीलिए हम आप सभी यहां जितनी दीदियां हैं, आप सब लोगों के खून में रचा बसा है। आप गाय कैसे पाल सकते हैं, सूअर कैसे पाल सकते हैं, बकरी कैसे पाल सकते हैं। अभी हम अंडा को लेकर के योजनाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस योजना के माध्यम से इतनी अंडे की आवश्यकता होगा कि हमको दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ेगा। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग मुर्गी पालन का योजना प्रारंभ कीजिए। सरकार जब वो अंडा का योजना प्रारंभ करेगी तो हम बाहर से क्यों खरीदें, आप ही लोगों से क्यों नहीं खरीदेंगे। इसलिए आप सरकार और मैं नर्स संस्था से भी यह चाहूंगा कि सरकार काफी सारी योजनाएं चला रखी हैं, जो आप जिस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वही मंशा सरकार के भी है। आप जैसे महिलाओं के साथ मिलकर और भी महिला समूह के साथ मिलकर थोड़ी इन योजनाओं के प्रति इनको भी आकर्षित करने में हमारी सहयोग करें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस विषय पर, और मैंने पहले भी कहा, आज जिस तरीके से हम कई मंचों में मैंने कहा ये बात कि आज जिस तरीके से राज्य की स्थिति है, राशन कार्ड पर
हमारे ग्रामीणों की जीविका कि रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जनता के विकास को देखते हुए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को इन योजनाओं का सीधा फायदा मिल सके। इसे लेकर जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो लगातार हेमंत सरकार की तरफ से की जा रही है।